सच्चाई देखो भाई, हमारे लीडर ने सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह ने झूठ नहीं मारा था। कोई झूठ ऐसा नहीं मारा। ये झूठ मार के वोट ले गए और फिर 2-2 करोड़ नौकरियों का वायदा कराया था हमारे युवाओं से। और 2-2 करोड़ नौकरियों का काम क्या किया है? जो सरकारी कंपनियां थी भाई, सरकारी नौकरी जो है वो सबको पता है, अभी सबको नहीं मिल सकती। चलो बच्चे अपनी मेहनत करके पढ़ लिख के मेहनत करके मिल जाएगी। और कुछ सरकार में ज़्यादा मौका मिलता है, किसी में कम। सरकारी फैक्ट्रियों में नौकरियां बच्चे लग सकते थे। दूना फैक्ट्रियां बेचने, ये सरकारी कंपनियां बेचने की बजाय एयर इंडिया बेच दी। बहुत सारी कंपनियां मोदी जी ने बेच दी सरकार की, तो उनमें तो दूना और लगानी चाहिए। मैं तो इस हक में हूँ भाई, सरकार अपनी कंपनियों में और फैक्ट्रियां और लगाए और बच्चों को रोजगार दे, क्योंकि सरकारी नौकरी आप सबको नहीं दे सकती। इन्होंने बेचनी शुरू कर दी और अपने सारे जो एयरपोर्ट है वो अडानी जी को ठेके मिल गए। अंबानी जी, अडानी, इनको ठेके सारे देश के। तो ये सब आपके सामने है। कुछ चंद लोग मोदी सरकार में कहां से कहां पहुंचे हैं, कहां से कहां पहुंचे हैं। आज अडानी देश के दुनिया में 5वें नंबर पे है पैसे में। बोलो भाई, ये सारा मोदी जी के टाइम में हुआ है। ये कैसे हो गया? अंबानी, अडानी कहां से कहां पहुंच गए। और लोगों को आप 5 किलो मात्र सिर्फ आप कणक दे के आप आंखों पे पट्टी बांधना चाहते हो। क्यों आप इनका जीवन स्तर क्यों नहीं ऊंचा करते? अभी इनको 5 किलो जो है, 5 किलो अनाज क्या है, वो कांग्रेस पार्टी के टाइम भी, कांग्रेस सरकार के टाइम में भी मिल रहा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को रोजगार मिले, हमारे मजदूर को काम मिले। मजदूरों के काम का आपने देखा, हमदर्दी देखी आपने। भाई, नरेगा चलाने वाली सोनिया गांधी और मोदी जी ने बनते ही 8 महीने बंद करी है। और पिछले साल बजट घटाया इसका बजट 98,000 करोड़ से घटा के 60,000 करोड़ किया भाई। 40% के करीब बजट घटाया। फिर आपकी मोदी जी हमदर्दी कहाँ है? गरीब आदमी को काम, मजदूर को काम कैसे मिलेगा? नरेगा वालों को काम कैसे मिलेगा जब 40% बजट घटा दोगे आप? पिछले साल घटाया था। किसान के साथ हमदर्दी कहाँ है? आपने 1 साल बॉर्डर पे बिठाए, 750 के करीब किसानों ने जान गंवाई। वहाँ कहाँ हमदर्दी है? आप 2-2 हज़ार की किस्त दे के किसान की आंखों पे पट्टी बांधना चाहते हो। 2-2 हज़ार की किस्त दे के पट्टी बांधते हो। अरे आपने वहाँ बॉर्डर पे क्या हाल किया? 3 काले कानून जो लाके जो प्राइवेट मंडियाँ खुलवाना चाहते थे बड़ों की, अडानी और की, भाई वो प्राइवेट मंडियाँ खुल जाए, सरकारी बंद हो जाए। तो कहाँ हमदर्दी कहाँ है? आज किसान के साथ हमदर्दी हो, आम आदमी के साथ हमदर्दी हो, तो डीजल पेट्रोल के ये रेट ना हो। जो रेट कांग्रेस के टाइम में, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के टाइम में कच्चा तेल जो हम आयात करते हैं, इसका बहुत ऊंचा रेट था बाहर, $140, $145 बैरल। और मोदी जी जब बने उस टाइम ओपेक की यूनियन टूट गई। ओपेक है जो कच्चा तेल प्रोड्यूस करते हैं ना देश, उनकी यूनियन है, वो टूट गई और कच्चे तेल का रेट आ गया था $30 पे। $30-32। अमेरिका वाले ने तो फ्री भी डाले उस टाइम, फ्री डाले अमेरिका में। इधर मोदी जी सस्ता तेल ले आके रेट बढ़ाते गए, रेट लोगों को राहत नहीं दी। कांग्रेस सरकार ने क्या किया था? महंगा तेल आया पर लोगों पे बोझ नहीं डाला जाता, कंट्रोल करके रखा रेट। अपना टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स कम किया। कुछ बोझ उन्होंने खुद बर्दाश्त किया गवर्नमेंट ने, और लोगों पे ज़्यादा नहीं डाला। तो ये हमदर्दी आप देखो, आम आदमी के साथ, किसान के साथ देखो। अरे खाद के रेट क्यों देखो आप 2-2 हज़ार की किस्त दे रहे हो, क्या बनता है किसान का? किसान की लागत घटाओ, किसान को MSP की गारंटी मिले। अपने आप नहीं वो उसको 2-2 हज़ार की किस्तों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
आज अग्निवीर जैसी स्कीम ले आए। अरे भाई आपा फौजी फौजी सबको कहते थे, फौजी या भाई फौजी आ गया, अपना फौजी आ गया। अब भाई बोलो भाई, अब वो अग्निवीर की स्कीम 4 साल की, जब चाइना ने नाक में दम कर रखा है अपने, 20 सैनिक वो मार गए अपने, हमें तो फौज को मजबूत करने की जरूरत थी। भाई अपनी फौज को और तगड़ा करिए और मजबूत करा। भाई चाइना का उनकी फौज भी ज़्यादा है, तो दोनों फौज और मजबूत करनी चाहिए थी। इन्होंने और फौज को कम करने के लिए, फौज की संख्या कम करने के लिए ये अग्निवीर की स्कीम ले आए। अब 4 साल की बताओ, और 4 साल के बाद क्या करेगा अग्निवीर? गुंडागर्दी कराई जाए, गुंडागर्दी कराई जाए। 4 साल में साल तो ट्रेनिंग में चला जाएगा या 6 महीने, और फिर वो उसके बाद वो बिल्ला कोई काम नहीं। फौज में जो जाए, जो फौज में भर्ती हो, उसकी तो परमानेंट नौकरी होनी चाहिए, अभी उसको घर की चिंता ना हो।